हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है अपनी DSSB MTS एग्ज़ाम के ऊपर। जो MTS एग्ज़ाम DSSB में होने वाला है, इसमें अपने टोटल वैकेंसी कितनी है, कितना पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। क्योंकि इससे पहले मैंने फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया हुआ है DSSB का, जिसमें क्या पैटर्न था, कैसे सेक्शन खुलता है, कैसे कौन सा सब्जेक्ट पहले आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें क्या कट ऑफ जाने वाली, कितना आपको टारगेट रखना, वो सभी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो ये अपने कुछ DSSB एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है। इसमें जो अपनी टोटल वैकेंसी आई है 714, ठीक है। आप देख सकते हो जनरल की 14 है, ST वगैरह कितनी है, OBC वगैरह कितनी, तो सब में अलग अलग वैकेंसी है। तो अपने से टोटल मिला के पूरी 714 वैकेंसी आई है इस बार। जैसे कि अभी जब फॉर्म फिल हो चुके हैं तो RTI से ये पता चला है कि जो अपने टोटल फॉर्म हुए हैं 714 वैकेंसी के लिए, तो अपने 302 वैकेंसी जो जनरल में टोटल पूरी है उसके लिए 17 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। OBC के लिए अपने 52,000 फॉर्म फिल हुए हैं 212 वैकेंसी के लिए। उसी तरह अपने ST के देख लीजिए 11 लाख करके हुए हैं, और ST 53 पोस्टों के लिए 23,000 कुछ फॉर्म फिल हुए हैं। और लास्ट में जो अपना EWS है 77, EWS 77 के लिए 23,000 फॉर्म फिल हुए हैं। टोटल मिला के 38 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। तो मतलब कंपटीशन इतना इजी नहीं होने वाला, कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। तो उसी तरह अपनी तैयारी भी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं अपने सिलेबस वगैरह की, किस तरह का अपना सिलेबस है, किस तरह का अपना एग्ज़ाम पैटर्न है। ये अपने सब्जेक्ट्स हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और अपने हिंदी। ये अपने 5 सब्जेक्ट हैं जिनके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, सारे 40 क्वेश्चन के हैं। टोटल टाइम अपना 2 घंटे का दिया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ये 40 मार्क्स है ना, अपने 40 क्वेश्चन है, तो ये अपने 20-20 के सेक्शन में डिवाइड होके आएंगे। आपके लिए जो मैं बता दूं, जो अपना 2 घंटे का टाइम है, ऊपर स्क्रीन पे अपने 120 मिनट्स चलते रहेंगे कंटिन्यूसली। इसमें ऐसा नहीं है कि सेक्शन आएगा, लेकिन सेक्शन का टाइमर नहीं है इसके अंदर। इसमें कोई सेक्शन वाइज टाइम नहीं है। ये आपको अपनी ही सूझबूझ से अपने जो भी 40 क्वेश्चन है जो 20-20 के पार्ट्स में डिवाइड होके आएंगे, वो अपनी सूझबूझ से आपको कंप्लीट करके आगे सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका नेक्स्ट सेशन खुलेगा। तो मतलब हमने 5 सेक्शन और 5 सेक्शन है, इसको जब आप 2-2 डिवाइड करोगे तो बांधो नहीं 10, इस तरह करके 10 सेक्शन खुलेंगे आपके अलग अलग। तो आपको पूरे 120 मिनट के अंदर अपने हिसाब से लेके चलना है कि आपको अपने मैथ्स को कितना टाइम देना है, 20 क्वेश्चन को, मैथ्स अगले 20 क्वेश्चन वाले सेक्शन को कितना टाइम देना है, ठीक। अब आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको कितना टारगेट रखना है मिनिमम, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर कंफर्म हो जाए। तो ये अपने जो पहले रीजनिंग का है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कम से कम मेरे हिसाब से आपको 38 से 39 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आपका कोई चांस बनेगा। और जो 38 से 39 क्वेश्चन है, इसमें 1-2 क्वेश्चन मान सकते हैं गलत है, लेकिन रीजनिंग बिल्कुल आपको डुएबल होगी। कोई 1-2 क्वेश्चन सीरीज़ वगैरह के थोड़े माइंड घुमाने वाले हो सकते हैं, तो आप वो लीव कर सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट 38 से 39 क्वेश्चन का ही रखना पड़ेगा। दूसरा है मैथ्स का, इसमें 36 से 38 क्वेश्चन रखना पड़ेंगे आपको। उसी तरह जो हिंदी इंग्लिश है तो बिल्कुल ईजी, इसमें आपसे 39 भी, अगर एक क्वेश्चन आप गलत मान के भी चलते हैं तो कम से कम 37 क्वेश्चन तो आपको लेके चलने ही पड़ेंगे टारगेट में। उसी तरह आप इंग्लिश में 35-37, ठीक है। और रीजनिंग में आपको 30 के अप्रॉक्स 40 में से कम अगर 30 भी नहीं पहुंच पाते हम, तो अपना टारगेट रखें आप लोग 25 प्लस रखने का, ओके। तभी अपना कुछ चांस बन सकता है इसमें क्वालिफाई करने का, क्योंकि इसकी कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाली है, 90 स्कोर है ये। तो जैसे आपने इतने अटैम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद जो आपके स्कोर बनेंगे तो कम से कम इतने तो बनेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे इसलिए मिस्टेक भी हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप ओवरऑल इतने मार्क्स गेन कर लेंगे, तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ओके। तो ये कुछ तरह का अपना होने वाला है जो अपनी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जो मेरा है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो जनरल की 140 से 150 के अराउंड अपनी कट ऑफ रह सकती है। EWS की 135 से 145 जा सकती है, OBC की 130 से 140 जा सकती है, SC की 120 से 130, और जो अपनी लास्ट में ST है वो 110 से 120 के 120 के बीच में अपनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो ये तो अपने 2026 की वैकेंसी के हिसाब से हो गया अपना। अगर अपन प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, तो ये मेरे पास प्रीवियस ईयर का भी डाटा है, 2024 का है एंड 2023 का है, ठीक है। जो अपने 2023 में थी, UR की 138 गई थी, EWS की 133 गई थी, 128 OBC की, 118 SC की और 107 ST की। उसी तरह अपन 2023 की बात करें तो 132.25 अपने UR की गई थी, 127 अपने EWS की, 122 अपने OBC की, ST की 113
और 102.50 अपने ST की गई थी। उसी तरह ये अपने जो उसको पीछे वाले जो प्रीवियस ईयर को मद्देनज़र रखते हुए अपन जब टारगेट रखेंगे तो अपने कुछ ये कट ऑफ जाने की इस बार 2026 में श्योर उम्मीदें हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया आपने अपना टारगेट स्कोर समझ लिया और क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, उस हिसाब से आप कैसे अटेम्प्ट करोगे वो सब कुछ आपने समझ लिया। इसके बाद मेरी कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली टिप तो यही है कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइमली पहुँच जाना है, आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। हाँ, आप एक बार एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाओ तब आप थोड़ा वेट कर सकते। जिस भी शिफ्ट का जो भी टाइम रहेगा आप लोगों का, तो उससे 10-20 मिनट पहले चल जाना, ताकि आपको वहाँ पे जाके वेट ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वगैरह भी होगी। और वो जो पूरा अपने आदर्श परीक्षा सेंटर केंद्र का जो अपना पूरा सेंटर है वो पूरा एक फ्लोर भरा पड़ा है, तो वहाँ पर आपको अपनी सीट वीट देखने में, आपको अपना बायोमेट्रिक कराने में काफ़ी टाइम लग सकता है। सेकेंड थिंग, किसी भी तरह का आपको कोई पैनिक वगैरह नहीं करना है कि पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे जाएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। आपने अब तक जितना पढ़ लिया है वो वेल एंड गुड एंड बेस्ट है। आपको अपना एग्ज़ाम में बेस्ट देके आना, आपको अपना माइंड, अपना पेशेंस सब कुछ बना के रखना पड़ेगा, ताकि जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो जब आप उनको सेकंड गो में करोगे तो आपके इजीली वो हो जाएं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ कि जब आप अपने एग्ज़ाम ऑन करोगे, जैसे वो बोलेंगे अपने जो इन्विजिलेटर्स वगैरह हैं जो एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो आपको बोलेंगे एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, एग्ज़ाम करो, तो सबसे पहले आपको ऊपर टाइमिंग दिख जाएगा। यहाँ पे सेंटर में टाइमिंग चलता रहेगा 120 मिनट, और जो अपने यहाँ पे वो सेक्शन चले रहेंगे। आपको जीके दिखेगा, मैथ्स दिखेगा। आप जब इनको यहाँ से सबमिट करोगे ना, तभी आपका नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा। तो पहला सेक्शन आपका 20 क्वेश्चन जीके के होंगे, जिसमें अपने नॉर्मल जो अपने जीके वगैरह के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्टिकल वगैरह जो भी ज्योग्राफी के बनते हैं वो, और जो नेक्स्ट खुलेगा वो करंट अफेयर वगैरह और थोड़ा कुछ जीके मिला के भी आ जाएगा। तो जब आप इसका सेक्शन सबमिट करोगे तभी जाके ये खुलेगा। आपको अपने अकॉर्डिंग टाइमली मैनेज करके अपने सारे सेक्शन सबमिट करते हुए पूरे 5 के 5 सेक्शन अटैम्प्ट करने होंगे। लास्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश का बचेगा, तो आप वो आराम से 5-5 मिनट 10-10 मिनट में कर सकते हो, 40 मिनट। उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे वो बहुत इजी डुएबल होंगे। ठीक है। मेरा मेन कंसर्न यही है कि आप लोग टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।